एक गांव में एक गरीब सेठ रहता था। उसको गरीब सेठ इसलिए कह रहे थे कि किसी समय में वह बहुत अमीर था। जब वह बहुत धनवान था तो उसने बहुत पुण्य किए, अनाथालय बनाए, गरीबों को खाना खिलाया और कई गौशाला भी बनवाई। लेकिन समय के साथ साथ वह सेठ बहुत गरीब हो गया था। एक ऐसा समय आया जब उस सेठ के राजा ने एक ऐलान करवाया कि यदि किसी व्यक्ति ने अपने जीवन में पुण्य किए हैं तो वह अपना कोई भी पुण्य बताकर उसके बदले में उचित फल ले जा सकता है। यह बात जब सेठानी ने सुनी तो उसने सेठ जी से कहा, आपने तो अपने जीवन में बहुत पुण्य किए, आप भी राजा के पास जाकर अपने पुण्य बताकर उसके बदले में फल मिले वो उसको ले आओ। सेठ को सेठानी की बात उचित लगी और वह अगले दिन राजा के महल जाने के लिए तैयार हो गया। सेठानी ने जाने से पहले सेठ के लिए 4 रोटी बांधकर दी और कहा, रास्ते में भूख लगी तो इसको खा लेना। सेठ खाने की पोटली लेकर राजा के महल की तरफ चला गया। गर्मी का मौसम था, दोपहर भी बहुत हो गई थी। सेठ ने देखा कि सामने एक नदी है और सेठ के मन में ख्याल आया कि सामने पानी है और पेड़ की छाया भी, क्यों न यहीं बैठकर थोड़ा आराम भी कर लिया जाए और भोजन भी कर लिया जाए। यह सोचकर सेठ ने खाने की पोटली पेड़ के नीचे जमीन पर रख दी और नदी में हाथ मुंह धोने के लिए चला गया। तभी वहां पर एक कुतिया अपने बच्चों के साथ आ गई। सेठ जैसे ही हाथ मुंह धोकर पानी से बाहर आया तो कुतिया सेठ को देखकर पूंछ हिलाने लगी, क्योंकि उसे सेठ के पास से रोटी की खुशबू आ रही थी। कुतिया और उसके बच्चों को देखकर सेठ को दया आ गई और उसने पोटली में से 2 रोटी निकालकर उस कुतिया को डाल दी। कुतिया को बहुत भूख लगी थी, उसने बिना समय गंवाए दोनों रोटी खा ली। रोटी खाने के पश्चात भी वह फिर सेठ के मुंह की तरफ देखने लगी। सेठ ने सोचा, इसके 4 बच्चे हैं और वह इसका दूध भी पीते होंगे, 2 रोटी से इसकी भूख नहीं मिटी होगी। यह सोचकर सेठ ने बची हुई दोनों रोटियां भी उसको डाल दी। वो पानी पीकर राजा के महल की तरफ चल दिया। सेठ राजा के राजमहल पहुंचा और राजा को अपने किए हुए पुण्य कार्यों की गिनती कराने लगा। सेठ ने अपने जीवन में जो भी पुण्य के कार्य किए थे सब राजा को विस्तार पूर्वक बताए और अपने किए हुए पुण्य के कार्यों का फल मांगने लगा। राजा ने ध्यान पूर्वक उसकी बात सुनी और कहा, आपने जो भी अपने कार्य बताए हैं उसका कोई भी फल नहीं है। अगर आपने कोई और पुण्य किया हो तो वह भी बताइए, शायद आपको उसका कुछ फल दे पाऊं। सेठ राजा की बात सुनकर कुछ नहीं बोला और यह कहकर वापस जाने लगा कि अगर इतने पुण्य का कोई फल नहीं है तो और गिनती कराना बेकार है और अब मुझे यहाँ से चले ही जाना चाहिए। जब सेठ वापस जाने लगा तो राजा ने सेठ को बुलाया और कहा कि कल भी आपने पुण्य किया था, उसके बारे में तो आपने बताया भी नहीं। सेठ राजा की बात सुनकर सोचने लगा कि कल तो मैंने कोई भी पुण्य नहीं किया, राजा कौन से पुण्य की बात कर रहे हैं। राजा सेठ को देखकर बोले कि कल तुमने एक कुतिया को 4 रोटी खिलाई थी और तुम उस पुण्य को भूल क्यों गए। तुम अपने कल के किए हुए पुण्य के बदले में जो भी मांगना चाह सकते हो वो मैं तुम्हें अवश्य मिल जाएगा। सेठ ने कहा कि राजा जी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, मेरे पिछले सभी कर्मों का आपने कोई मोल नहीं लगाया और एक कुतिया को खिलाई गई 4 रोटियों के मूल्य में क्या हो जाएगा। राजा ने सेठ को कहा कि जो पुण्य तुमने याद रखे और गिनकर लोगों को बता दिए वह सब बेकार है। राजा ने कहा, जो भी कर्म तुम करते हो और लोगों को सुना देते हो वह सब व्यर्थ हो जाते हैं। कल जो पुण्य तुमने कुतिया को रोटी खिलाकर किया वह सबसे श्रेष्ठ कर्म था, क्योंकि तुम उस पुण्य को करके भूल गए थे। उस पुण्य के बदले में तुम मेरा पूरा राज्य मांग लो तो भी बहुत कम है। सबसे बड़ा दान वही है जो एक हाथ से किया जाए तो दूसरे हाथ को भी पता न चले कि दान किया है। राजा ने सेठ को बहुत सारा धन देकर विदा किया और सेठ सेठानी पहले की तरह अमीर हो गए। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि जीवन में हमेशा भलाई के काम करने चाहिए और भलाई करने के बाद उसको जताना कभी नहीं चाहिए। थैंक यू, लाइक करो, सब्सक्राइब कर लो।